गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ज़िंदगी में हर पल साथ देने के लिए शुक्रिया, साथ रहने के लिए शुक्रिया और इस शरीर को चलाने के लिए शुक्रिया। आज आपके साथ जो बातचीत का विषय रहेगा वो ये रहेगा कि आखिर कौन सी आत्मा भूत बन जाती है। कुछ लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, यानी इस संसार से खुश नहीं है, किसी न किसी कारण से वो परेशान है, वो क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या चाहे ट्रेन के आगे कर ली कूद के, चाहे समुद्र में कर ली, कहीं नदी में कूद गया, पहाड़ से कूद गया, तो आत्महत्या है। लेकिन जब कूद गए तो भाई आदमी का शरीर छोड़ना स्वाभाविक है। आदमी मर गया और शरीर छोड़ा तो आत्मा उड़ के गई अपने परम धाम। क्यों? आत्मा वहीं की रहने वाली है। आत्मा जो जीवन है वहीं का रहने वाला, वहीं से यहाँ पाठ बजाने आता है, इस धरती में पाठ बजाने आता है। तो जैसे ही जब भी जो आदमी शरीर छोड़ता है वो तुरंत आत्मा वहाँ जाती है परम धाम में, परम पिता के पास नया आदेश लेने के लिए। अब वहाँ पर धर्मराज ने देखा कि इस सज्जन के तो अभी 8 साल बाकी हैं और ये 8 साल पहले आ गया। तो उनको बोला भाई नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने सुसाइड किया था ना, जबकि उसके ज़िंदगी के 8 साल बाकी थे, लेकिन उसने पहले ही आत्महत्या कर दी उसने। अब धर्मराज ने ऊपर एंट्री दी नहीं और यहाँ छोड़ दिया शरीर, और तब तक शरीर भी जला दिया। अब शरीर में वापस आ नहीं सकते, ऊपर एंट्री मिल नहीं रही है, तो कहाँ जाएंगे? किसी अन्य के शरीर में। अब जब किसी अन्य के शरीर में गए तो उस बेचारे में हो गई 2 आत्मा, एक खुद की आत्मा और एक ये भूत रूपी आत्मा। अब ये भूत रूपी आत्मा भी उस आत्मा को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करती रहती है, उस बेचारे में भारीपन आ जाता है। ये आत्मा उसके मुंह से बोलती रहती है भाई मैं फलाना हूँ और मेरे लिए फलाना फलाना कर दो तो मुझे ऐसे शांति मिलेगी। तो एक कारण तो ये रहा। एक दूसरा कारण, हम इस मायावी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर कि अनेक तरह का आकर्षण है। आकर्षण ही तो माया है। सबसे बड़ा आकर्षण धन का, जहाँ आदमी का पेट कभी भरता ही नहीं, जितना आए उतना कम और आए। प्यार यहाँ के धन से, वैभव से, यहाँ की वस्तुओं से, परिवार से तो प्यार होना ही चाहिए। लेकिन ये प्यार एक एज के बाद थोड़ा बांट देना चाहिए। अब किससे बांटोगे? बांटना है जिसके साथ आगे जाना है। अब किसके साथ जाना है? एक एज के बाद हमें भगवान के साथ जाना है। हमारा साथी भगवान होने वाला है। एक एज के बाद हमें भगवान का प्यार मिलने वाला है। लेकिन प्यार एक तरफा नहीं हो सकता ना। देखिए लौकिक दुनिया में भी किसी के उठना बैठना ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा फलाना आदमी फलाने के बहुत बार जाता है, उठता है, बैठता है। क्यों उठता बैठता है ज़्यादा? क्योंकि उसका उससे प्यार है। तो जिसका जिससे प्यार है उससे लगाव होगा। वो उठेंगे बैठेंगे, एक दूसरे की बात भी शेयर करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन यहाँ हम भगवान का प्यार तो कर ही नहीं रहे। भगवान के लिए समय तो हमारे पास है ही नहीं, उसको अपनी बात बताते नहीं।
तो वो भी हमसे क्यों प्यार करेगा, क्यों हमें साथ ले जाएगा। तो यदि आत्मा को हल्का रखना है, आत्मा में बोझ ना हो, जैसे मैंने बताया आत्मा है ही शांत चित्त, उसका स्वधर्मी शांत है, लेकिन हम व्यर्थ सोच सोच के है ना उसको भारी कर देते हैं। इस धरती में प्यार लगा के, इस धरती की चीज़ों से प्यार लगा के, मेरे तेरे में फंस के, धन वैभव के चक्कर में हम भगवान से दूर होकर के इन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी चीज़ों के साथ हमारा प्यार रहता है। तो एक एज के बाद जिसका कि ड्रामा के अनुसार अपना रोल पूरा होने वाला है, उस आत्मा का पार्ट पूरा होने वाला है, जब वो अपना शरीर छोड़ने वाला होता है तो उस टाइम भी उसको वही चीज़ें याद आती हैं। यहाँ का धन वैभव मित्र सब याद आते हैं, और वो शरीर तो छोड़ना चाहता है, लेकिन शरीर छूट नहीं पाता, क्योंकि यहाँ की चीज़ें अपनी ओर खींचती हैं। और यदि मुश्किल से शरीर छूटा भी तो आत्मा उड़ नहीं पाती, क्योंकि इतनी भारी रहती है सोच सोच के व्यर्थ चिंतन करके कि उड़ ही नहीं पाती। तो इस तरह से पुनः उस प्रभु का शुक्रिया अदा करते हुए कि जीवन में हमेशा आनंद दिया है, खुशी दी है, उसने अपने प्यार दिया है और अपना प्यारा बनाया है। इस आनंद का अनुभव करते हुए आपके साथ अन्य ज्ञानवर्धक बातें जो भी पिता परमात्मा के द्वारा हमें मिलती हैं, आपके साथ यूं ही शेयर करते रहेंगे। और आपका ही मित्र इस वीडियो में आपको यहीं छोड़कर आपसे लेना चाहता है इजाज़त। देखते रहें मेरे इस वीडियो को, और आपको करता हूँ नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति।